डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद ख़ान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स इसका लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल रहेगा बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है ना। तो आप पूरे लेक्चर को देखना। इसमें मैंने बहुत ज़बरदस्त इस लेक्चर में मैं बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड लेवल तो कवर कर लेगा, नीट जेई तक ये पूरा पोर्शन आपको कवर करके दे देगा। ठीक है ना। देखिए, टॉपिक तो छोटा सा है, क्या, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में वाटर के साथ में एसिड कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते, ये आपको फील हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म कैसा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन पर क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको कवर करा के दूंगा। ठीक है ना। तो देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप ये कान खोल के सुन लो, क्या इस पूरे लेक्चर को हमारे को देखना है। अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छा मज़ा भी आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आधा अधूरा देखेंगे तो उसमें कोई मज़े की बात नहीं है। ठीक है ना। इस टॉपिक में मैं कुछ पोर्शन जो है तो जीओसी से रिलेटेड, जीओसी जो आपने पढ़ा होगा, जीओसी के भी लेक्चर है हमारे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एटसेट्रा। ठीक है, उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक रहेंगे जिस पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ डाले हमने हेडिंग हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होगा, शन बोले तो एडिशन, तो हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पर आपको वाटर का एडिशन करना है, और किस पर, अल्कीन पर, है ना। मैं अल्कीन की एक छोटी सी एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O 2 gives CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH के यहाँ का एक H हम इधर ट्रांसफ़र कर दिए, OH यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ख्याली प्लाव है, नो रिएक्शन, इस टाइप का कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, ये ध्यान से देखिए आप। क्या, किसी मॉलिक्यूल के पास अगर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन स्पेसीज ये रहता न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के प्रेजेंट है, और इसे चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, तभी रिएक्शन होगा ना। मतलब यहाँ पर देखिए आप, क्या इसमें क्या बताया मैंने, क्या अल्कीन के पास में, अल्कीन में तो डबल बॉन्ड एटलीस्ट 1 तो रहेगा। अब इसका हम हाइड्रेशन करवा रहे, ठीक है ना। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या रहेंगे, न्यूक्लियोफाइल, है ना। और वाटर H2O जिसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते, इट इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ में नहीं होता, इसलिए इथिन का हाइड्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा। इसके लिए हमारे को यूज करना पड़ेगा एसिड कैटलिस्ट, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो हम आगे बोल सकते हैं क्या, बाय यूजिंग एसिड कैटलिस्ट, बाय यूजिंग एसिड कैटलिस्ट। ठीक है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं, क्या, जो बोर्ड लेवल वाला टॉपिक है पहले मैं आपको वो कवर करवा के दे देता, फिर उसके बाद में कॉम्पिटिटिव लेवल, मतलब 15 मिनट में मैं बोर्ड लेवल का पोर्शन एंड करवा देता। ठीक है ना। तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे क्या, नहीं, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा एसिड कैटलिस्ट। मतलब दिस रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन, है ना, ये रिएक्शन किस पे डिपेंड है, डिपेंड्स अपॉन रिएजेंट, और कौन से वाला, एसिड कैटलिस्ट, बराबर है। ठीक है, तो आप इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए कि यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट हाइड्रेशन करना चाहेंगे, इथीन, प्रोपीन, है ना, जो भी अल्कीन यूज करेंगे और वाटर यूज करेंगे तो डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं होता। एकदम क्रिस्टल क्लियर रीजन ये है, क्या, वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इट कंटेन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अल्कीन में एटलीस्ट पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहती, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन रहने की बेसिस पर
यहाँ पर, ठीक है ना, वाटर का डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं होता। यहाँ पर हमारे को यूज़ करना पड़ेगा एसिड कैटलिस्ट, जो एसिड कैटलिस्ट तैयार करेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना। तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए इसे। हाँ, पहले मैं आपको पूरा बोर्ड लेवल समझाता, देखिए। फिर बाद में मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, कब यूज़ होगा, कहाँ तक के मार्कोनिकॉफ रूल का लिमिट है, ये सारे पॉइंट्स। तो पहले बोर्ड लेवल थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। मान लीजिए क्या मैंने यहाँ यूज़ किया ऐसा H2SO4, क्या यूज़ किया? H2SO4 क्या प्रोड्यूस करेंगे? H पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव, बराबर है ना? H पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव। तो ये H पॉजिटिव जो दिख रहा है आपको, ये रहेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या दे दिया इसने? इलेक्ट्रोफाइल, है ना। और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेशन क्या रहेंगे यहाँ पर? ये कॉन्जुगेटेड है ना, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस बोलते हैं जिसको हम, जहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस रहता है उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस। यानी यहाँ पर एक प्रोटॉन का लेन देन हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस, ये वीक बेस रहता। क्या रहेगा? वीक बेस। जो आगे आने वाला है मैं आपको आगे पूछूंगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अभी तो आपको इतना समझ में आएगा क्या H2SO4 क्या प्रोड्यूस करेगा? H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने यहाँ पर यूज़ किए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H, है ना, और क्या है SO4H, या फिर क्या रहेगा? H2SO4, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HSO4, यहाँ पर H पॉजिटिव और SO4 निगेटिव, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह ट्रांसफर कर दो आप, है ना। यहाँ से इधर आके समझ लो, पाई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मैंने इधर ट्रांसफर किया, तो प्रोटॉन यहाँ पर आकर अप्रोच हो जाएगा। ये आपको मैकेनिज्म में बता दूंगा, पहले रिएक्शन समझ लो। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O SO3H, समझ में आया कि आपको क्या किया हमने। लेकिन एक खास पॉइंट याद रखना, यहाँ पर यूज करेंगे हम कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या यूज किए? कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ मैंने यूज किया था ईथीन, है ना। अभी मैकेनिज्म से कोई जरूरत नहीं हमारे को। ईथीन का रिएक्शन करवाया मैंने कोल्ड H2SO4 के साथ, 2 गिव्स इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये होगा इथिल, और ये HSO4 दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ पर आप करवा सकते हैं इसका हाइड्रेशन, ठीक है ना। तो क्या होगा? क्या एक H इधर ट्रांसफर, मैं आपको पहले रिएक्शन बता रहा, बाद में मैकेनिज्म पे बात करेंगे हम। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस H2SO4, मतलब यहाँ का एक H, 2 H, एक H और 4 ऑक्सीजन H2SO4 बाय प्रोडक्ट, और तैयार हो गया इसमें इथेनॉल दैट इज इथिल अल्कोहल। क्या तैयार हो गया? इथिल अल्कोहल। ध्यान से देखना, आपने एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, हमने यूज किया यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, तो यहाँ का एक H इधर ट्रांसफर और OSO3H यहाँ पर, ये लिखिए हमने यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड O SO3H, है ना। ये क्या था? प्रोपीन। प्रोपीन ने रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, सेम रहेगा कोल्ड H2SO4, कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। इसका नेम है आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब फर्दर आप यहाँ पर इसका हाइड्रेशन कीजिए। हाइड्रेशन करेंगे आप तो यहाँ का एक H इधर लाके हम अप्रोच कर देंगे, दैट गिव्स CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या होगा बताइए? H2SO4। तो यहाँ पर ये जो मेथड लिखी हमने, ये है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मीन्स इनडायरेक्ट मेथड से हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल तैयार कर सकते हैं, बट बाय यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड, है ना, कोल्ड H2SO4, ये तैयार होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जी सर। यहां तक के समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब इनडायरेक्ट मेथड देखिए आप, CH3 बॉन्ड
CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, ठीक है ना, तो H इधर ट्रांसफर और OH यहाँ पर बन जाएगा। ये ट्रांसफर होगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। तैयार हो गया इसमें टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या तैयार हो गया? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, बराबर है ना। इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन, ठीक है ना। और यहाँ यूज किया मैंने ये ऐसे लिख सकते हैं और डाइल्यूट H2SO4। डिफरेंस थोड़ा ध्यान से देखना आपने, ठीक है ना। हाँ, पॉज करके नोट कर लो पहले आप। ये एक एग्जांपल यहाँ बता देता मैं आपको, फिर कंसेप्ट बताता। देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 सॉरी H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव मीन्स डाइल्यूट, दैट इज क्या रहेगा? डाइल्यूट H2SO4। दो में से कोई एक लिखो आप, तो एक H यहाँ पर और OH यहाँ पर, दैट गिव्स CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, बराबर है ना। तो मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा, ध्यान से देखिए। ये इनडायरेक्ट मेथड है और ये डायरेक्ट मेथड है। ये और हम आगे बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ। क्या अगर हम कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे अल्किन के साथ, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल देगा। क्या देगा? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। यहाँ पर भी दे सकता है, मतलब कौन सा? टर्शरी अल्कोहल। लेकिन यहाँ हमारे को यूज करना पड़ेगा 50% H2SO4। मीन्स कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करेंगे हम अल्किन के साथ, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल तैयार करता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम यहाँ पर अल्कीन का रिएक्शन करेंगे किसके साथ में? डाइल्यूट कॉन्सनट्रेट, हाँ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। किसके साथ में? डाइल्यूट H2SO4। मीन्स अगर यहाँ पर हम अल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, दैट गिव्स ओनली एंड ओनली सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। नोट करना आप, क्या देंगे? सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, बराबर है। और ये है मतलब इसमें, हाँ देखिए, क्या डाइल्यूट H2SO4 का यूज करके हम तैयार करते हैं इंडस्ट्रीज में सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, और यहाँ पर अप्लीकेबल रहता मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल सारे अल्किन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, वो भी मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आपने नोट किए कि पहले? चलिए देखिए, और बस 5-7 मिनट में बोर्ड का टॉपिक एंड कर देते हम, फिर बाद में हमारे मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। देखिए हाँ, क्या बताया मैंने आपको? क्या अगर अल्कीन का हम हाइड्रेशन कर रहे हैं, है ना, मीन्स अल्कीन का हाइड्रेशन कर रहे हैं, ऐसे बोल देंगे इसको, और बाय यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड कोल्ड, है ना, H2SO4, दैट गिव्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ये कंसेप्ट याद रखना। क्या बनाएंगे? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। अगर हम अल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन in presence of dilute H2SO4, that is H positive and 2 gives only and only secondary and tertiary alcohol, जिसमें सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल तैयार होगा by using मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स, है ना, रूल, MR, मार्कोनिकॉफ रूल। सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल तैयार होंगे इसमें, ठीक है ना। नोट किए गया आपने? ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया आपको? चलिए देखिए, हाँ अच्छा, लेक्चर स्टार्ट किया मैं, तब आपको एक कंसेप्ट बोला था, क्या वाटर का रिएक्शन अल्कीन के साथ में नहीं होता, पहले हमारे को क्या तैयार करना पड़ता? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल किससे तैयार होना? एसिड से। एसिड कैटलिस्ट अगर हम यूज करेंगे तो, ठीक है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ, देखिए पहले मैं बोर्ड का पॉइंट एक्सप्लेन कर दे रहा,
एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। लिखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन, यहाँ लिखता मैं, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन, है ना, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, है ना। और कभी दिया हुआ रहेगा आपको क्या बाय यूजिंग कैटलिस्ट, और नहीं भी दिया तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट अल्कीन का हाइड्रेशन नहीं होता। इस टाइप से क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के ले आ सकता। तो याद रखना इसका मैकेनिज्म जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले बोर्ड लेवल बता रहा आपको, कितने, 3 स्टेप में। स्टेप फर्स्ट है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ध्यान से देखिए आप, स्टेप फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेप सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और स्टेप थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम MR, जब मार्कोनिकॉफ रूल यूज करें तो असिमेट्रिकल अल्कीन यूज करेंगे। कौन सा, असिमेट्रिकल अल्कीन। मैं डायरेक्ट असिमेट्रिकल अल्कीन के एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ, तो यहाँ हम यूज किए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब इस पर हम अगर वाटर का एक्शन करना चाहें तो नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे को तैयार करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो वाटर ये लिखे हमने H2O, ये H पॉजिटिव आयन मीन्स एसिड के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। क्या तैयार किया इसने, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, तैयार कर दिया यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन। अब इन हाइड्रोनियम आयन का रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ में, अल्कीन के साथ, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल के साथ बिहेव किया। और ये क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल। ये रिएक्शन स्लो होगा इन प्रेजेंस ऑफ RDS, दैट इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलेंगे इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लिख लीजिए आप, रेट डिटरमाइनिंग या फिर रेट डिटरमाइन स्टेप, चलेगा, एक ही बात है, ठीक है ना। क्या होगा इसमें, देखिए, क्या ये प्रोटॉन, इसमें, हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, क्या CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। और यहाँ पर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव। ध्यान से देखिए आप, कार्बोकेटायन तो समझते ना, अगर कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, द ऑर्गेनिक स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन, बराबर है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए। अब यहाँ का H कहाँ पर आकर अप्रोच होगा, यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में प्लस H2O, है ना, ये बाहर, इस पे एक लोन तरफ दो लोन तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, हो गया कार्बोकेटायन। जी सर। अब सेकंड स्टेप ये है कि कार्बोकेटायन पर एक्शन करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीसीज है। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 पॉजिटिव प्लस H2O, है ना। तो ये रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफर कर देगा, दैट गिव्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेटिंग से तैयार होती है उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स को इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट किया, ये कर दिया CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव, और ये एक लोन तरफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर से इसने बॉन्ड बना दिया, है ना। अब प्रोटोनेटेड क्यों बोले हमने, देखिए
अगर आप इतना देखेंगे तो चलिए मैंने H पॉजिटिव निकाल लिया, मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, अल्कोहल। क्या हो गया, मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है ना, दिख रहा, ये क्या रहेगा, ये H पॉजिटिव चला जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मीनिंग क्या हो रहा है, क्या अल्कोहल के साथ में प्रोटॉन भी अटैच है, क्या अटैच है, प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब लास्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसका हम डीप्रोटोनेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल करना है हमारे को, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड O H H, इस पर चार्ज पॉजिटिव, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, वाटर के साथ, ये भी रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है ना। क्या होगा देखिए, क्या यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, और ये वाटर का ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके, है ना, इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके H3O, है ना, एसिड कैटलिस्ट के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और यहाँ तैयार हो गया ऐसा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। तो यहाँ पर मैंने असिमेट्रिकल अल्कीन इसलिए यूज़ किया क्योंकि मार्कोनिकोव रूल पे आपको थोड़ा फार फील करवाना है आगे, उसके लिए टॉपिक समझाया, ठीक है ना। मैकेनिज्म समझ में आ गया कि अल्कीन से अल्कोहल तैयार करने का मैकेनिज्म जो है कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, सर 3 स्टेप में, ठीक है ना, पक्का। हाँ, तो ये हमारा पूरा बोर्ड लेवल था अभी तक के, ठीक है ना। अब कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ जाते, चलिए ध्यान से देखिए, नोट किए। हाँ, तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर आने से पहले मैं आपको मार्कोनिकोव रूल समझा देता, नोट कीजिएगा आप मार्कोनिकोव रूल। हाँ देखिए, लेकिन मार्कोनिकोव रूल लिमिटेड कंपाउंड के लिए सूटेबल है, आगे अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे कार्बोकेटाइन तो सबके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। कहाँ पर मार्कोनिकोव रूल फॉल्स हो जाता वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए पहले आप, मार्कोनिकोव्स रूल। अभी मैं इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं इसका कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ मार्कोनिकोव। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल अल्कीन, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, असिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अल्कीन। रिएजेंट 2 है, एक है सिमेट्रिकल और एक है असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अल्कीन की बात करेंगे हम, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये, ठीक है ना। सिमेट्रिकल रिएजेंट की बात करेंगे, H या फिर Br बॉन्ड Br, H बॉन्ड Br। देखिए, सिमेट्रिकल उसको बोलेंगे अगर आप इसको डबल बॉन्ड पर से ब्रेक डाउन करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा, बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल, है ना। अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए अल्कीन, है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिकल अल्कीन। असिमेट्रिकल देखिए आप ध्यान से, क्या किया हमने, क्या यहाँ डबल बॉन्ड पर से इसको ब्रेक डाउन किए, एक तरफ CH3 CH और एक तरफ CH2, दैट इज असिमेट्रिकल अल्कीन। डिफरेंस समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए रिएजेंट, रिएजेंट भी जैसे हम Br2 लिखते हैं, तो Br2 का मीनिंग क्या है कि Br बॉन्ड Br, क्या है, Br बॉन्ड Br। अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करना चाहे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ए सिमेट्रिकल रिएजेंट। और अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करना चाहे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज असिमेट्रिकल रिएजेंट। अब हमारे मेन टॉपिक पर आइए, देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H बॉन्ड OH, यहाँ यूज़ किया मैंने H पॉजिटिव और डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि हमारे को यही टॉपिक से समझना है। देखिए, मार्कोनिकोव रूल ये बोलता, ये रिएजेंट कौन सा है, असिमेट्रिकल, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव, यहाँ से ये इधर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो कंसेप्ट ये बोलता, क्या जब, हिंदी बोला पहले में, जब असिमेट्रिकल रिएजेंट
असिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो, अब असिमेट्रिकल अल्कीन ये है ना, और इसका असिमेट्रिकल कार्बन ये है, ये दोनों असिमेट्रिकल कार्बन है। ध्यान से देखना आप, जिससे डबल बॉन्ड अटैच है। जब असिमेट्रिकल रिएजेंट असिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस असिमेट्रिकल कार्बन एटम से अटैच होता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? हिंदी में बोला तो उर्दू में सुन लो। जब गैर मशाकुल अल्कीन के साथ अमल करता है तो मुतामिल का मनफी बार है ना, मनफी हिस्सा उस कार्बन से आके जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की तादाद सबसे कम हो। मराठी में सुन लो। जेव्हा असिमेट्रिकल रिएजंट असिमेट्रिकल अल्कीन सोबत रिएक्शन करतो तेव्हा रिएजंटचा निगेटिव्ह पार्ट त्या असिमेट्रिकल कार्बन ॲटमवर अटॅच होतो जो कार्बनवर हाइड्रोजनची संख्या सर्वात कमी असते। अब इंग्लिश में सुनना लास्ट में। When asymmetrical reagent is acting on asymmetrical alkene, then the negative part of reagent attached to that asymmetrical carbon atom which carries less number of hydrogen atom। चलिए देखिए क्या किया हमने, क्या ये H पॉजिटिव मतलब ऐसा चार्ज आ रहा था यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब हमने यहाँ का एक H इधर लाकर अप्रोच किए तो ये हो जाएगा CH3 हो गया, और ये OH यहाँ पर लाके हमने अप्रोच किए, ये क्या हो जाएगा OH बराबर, और न्यूट्रल हो गया। दैट गिव्स आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि जब असिमेट्रिकल रिएजेंट असिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस असिमेट्रिकल कार्बन एटम से अटैच होता है जिस असिमेट्रिकल कार्बन पर है ना हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। कंसेप्ट समझ में आ गया? यह है मार्कोनिकॉफ रूल। नोट कीजिए आप, व्हेन asymmetrical reagent is, कहां पर एक्शन करें, इज एक्टिंग ऑन asymmetrical alkene, then the negative part, मतलब ये वाला, then the negative part of reagent attached to that asymmetrical carbon atom, attached to that asymmetrical carbon atom which carries, है ना, कहाँ पर, less number of hydrogen atom। कल से समझ में आ गया? जो भाषा में लिखना चाहे आप लिख लो, और एक दो भाषा आती है हमारे भी, तेलुगु और अरबी तो बोलना नहीं आती, थोड़ा सा पढ़ना आ जाती। ठीक है, ये नोट किया आपने? कल से समझ में आ गया? तो ये है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है ना? अच्छा नहीं, कुछ तो समझ में आए तो समझ में आया कि नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जुड़ेगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखिए, ये जो मैं रिएक्शन लिखा था यहाँ पर, इसका आपको मैकेनिज्म बता देता, ये हमारे कॉम्पिटिटिव के हिसाब से कैसा, जल्दी बताओ। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और है ना डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, एक H यहाँ पर और OH यहाँ पर। पढ़ने में बहुत इजी लगा हमारे को सर। CH3 CH CH3 ये यहाँ पर CH और OH। ओके, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और ये क्या था, प्रोपीन। पहले बताया मैंने आपको। देखिए अब इसका मैकेनिज्म, ये खास पॉइंट है ना। जैसे यहाँ पर हमें H पॉजिटिव एसिड कैटेलिस्ट कैसा बाहर आएगा, ये ध्यान से देखना। हमने यूज़ की यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन हो रहा स्लो इन प्रेजेंस ऑफ RDS। अब डायरेक्ट तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा, है ना। हम क्या करेंगे, क्या यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर दिए, CH3
बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 पॉजिटिव। अगर जे मैं यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया तो ऐसा बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव। ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो मैं जीओसी में बहुत डिटेल बताया था, ठीक है ना, उसके कुछ पॉइंट्स बता देता आपको। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कौन से वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अगर आपको डिटेल देखना है तो डालना अपने आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला और उस पर पढ़ना अपने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में पूरा डिटेल डाला मैंने, ठीक है, देख लेना आप। तो ये बता दें आपको टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, उससे कम सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन जब मैंने जीओसी में एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, वो बहुत ज़्यादा डिटेल था, है ना, जिसमें हमने 7 कार्बन वाला चेन लिए थे, 3 डबल बॉन्ड थे उसमें। उसके बाद में इस तरह बताया था मैंने। अभी कैसे कितना टाइम नहीं है, हमारा टॉपिक दूसरा है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता कार्बोकेटाइन। इसके बाद में बताया था मैंने आपको ट्राईसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकेटाइन, डाईसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपिल कार्बोकेटाइन, ट्राइफिनिल कार्बोकेटाइन, डाइफिनिल कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन। उसके बाद में था बेंजील कार्बोकेटाइन एक्सेप्शन, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन। उसके बाद में था इथिल कार्बोकेटाइन और सबसे लीस्ट स्टेबल था मीथिल कार्बोकेटाइन। और ये था हमारा 4G का स्पीड, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ, अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मेजर कौन सा रहेगा सर, ये वाला रहेगा और ये माइनर रहेगा। तो आप कौन सा यूज करेंगे, ये, है ना। अब फर्दर इस पर हम एक्शन करवाएंगे किसका, H2O का, न्यूक्लियोफाइल का। किसका, न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखना आपने, क्योंकि पहले ये खुद न्यूक्लियोफाइल था। अब न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ में नहीं होने वाला था, तो हमने क्या किया यहाँ पर, क्या ये मतलब CH3 है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर क्या बन गया था इसमें, क्या यहाँ का एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया हमने और H पॉजिटिव ऐड कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज आ रहा था ऐसा नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, है ना, ऐसे आया था ना। जब इधर का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किए फिर H ट्रांसफर करने पर ये ऐसा हो गया था CH3, है ना, CH3 CH, CH3 CH3 CH2 और CH2 और ये पॉजिटिव। समझ में आ गया कि कंफ्यूज हो गए, ठीक है। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये कार्बन आइटम सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। तो स्टेबल वाले पर ये अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए आप, क्या CH3 बॉन्ड C, है ना, बॉन्ड H, सॉरी बॉन्ड O करना पड़ेगा, बॉन्ड O, H CH3 बॉन्ड H, ठीक है ना। ये तैयार हो गया यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो हमने बोर्ड लेवल पे ये पढ़े थे, सिर्फ मैंने स्टेप का नाम चेंज किया था। हो गया बराबर। चलिए देखिए, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यहाँ पर अटैक किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने, ठीक है ना। इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर थी, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करके इसने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर बना लिया। अब इसके बाद देखिए आप क्या होगा, जब यहाँ पर हम डाइल्यूट H2SO4 यूज किया, मैंने आपको बताया था कि H2SO4 दैट गिव्स H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसका कॉन्जुगेशन क्या रहेगा, वीक बेस। तो ये जो वीक बेस है इसमें प्रेजेंट, बराबर है, HSO4 बराबर है, ये रिएक्शन करेगा इसके साथ में, बराबर है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर अपने ले लेगा एज इट इज। इससे लेने की वजह से क्या होगा कि ये बना देगा ऐसा CH3 बॉन्ड C, HCH3 बॉन्ड OH और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले पेयर थी और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ले लिया, दैट गिव्स अल्कोहल। और बाय प्रोडक्ट रहेंगे इसमें H2SO4। समझ में आ गया क्या, इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम बताते हैं हम बाय यूजिंग, है ना, एसिड कैटलिस्ट। क्या इस रिएक्शन में एसिड कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी, बिकॉज वाटर एंड अल्कीन बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ में नहीं होता, इसलिए हमने पहले यूज किए एसिड कैटलिस्ट। और एसिड कैटलिस्ट का H पॉजिटिव आयन अटैक किया किस पर, न्यूक्लियोफाइल पर, दैट इज अल्कीन पर। और कहाँ पर जाकर अप्रोच हुआ, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा थी वहां पर H पॉजिटिव गया था, बराबर है। और उसने तैयार किया था कौन सा, कार्बोकेटाइन, बना लिया कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या है, ये
कार्बोकेटायन ये रहता इलेक्ट्रोफाइल, क्या रहता इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल पर आकर कौन अप्रोच होगा, निगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया ना। अच्छा देखिए कार्बोकेटायन में ये जो न्यूक्लियोफाइल है, हाँ देखिए मैंने यहाँ पर यूज किया HCH3 बॉन्ड CH3, ये पॉजिटिव, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए कौन सा स्पेसिस है ये प्लेनर, कौन सा स्पेसिस है प्लेनर। इस पर OH न्यूक्लियोफाइल इन फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम बैक साइड अटैक करेगा। समझे क्या बोला मैंने आपको, कंसेप्ट याद रखना। मीन्स कार्बोकेटायन पर OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इन फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम बैक साइड। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं यहां पर द OH न्यूक्लियोफाइल अटैक, OH न्यूक्लियोफाइल तो नहीं बोलना पड़ेगा हमारे को, यहां पर H2 बोलना पड़ेगा, H2O न्यूक्लियोफाइल है ना, अटैक ऑन कार्बोकेटायन फ्रॉम, कहाँ से, बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, देयरफॉर है ना, देयरफॉर रिटेंशन एंड इन्वर्जन, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। ये इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री है। देखिए इसमें इसने ये चीजें बताया, ये नोट कर लो, ठीक है आपने, ठीक है। हाँ चलिए देखिए क्या ये था कार्बोकेटायन और ये पॉजिटिव, यहाँ पर वाटर जो है इन फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी, दोनों साइड से। द OH न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बोनियम आयन इन फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम बैक साइड, क्योंकि एक ही प्लेन में एक तो सामने से अटैक करेगा या फिर पीछे से। अगर सामने से अटैक करेगा उसको बोलते हैं हम रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, और पीछे से अगर अटैक करेगा उसको बोलेंगे हम इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। मतलब ये जो है ना, कौन सा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन पर जो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल दैट इज वाटर, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, और दोनों कॉन्फ़िगरेशन किस में रहता, SN1 रिएक्शन में। याद है आपको, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें 50% रिटेंशन होगा, 50% इन्वर्जन होगा, SN1 के जैसा, बराबर है, ठीक है ना। लेकिन कब होगा, जब इसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। कौन सा कार्बन, कायरल। अब कायरल कब होगा, जब एक कार्बन से 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच हो, है ना। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर ऐसा यूज किया C2H5, तो फिर आके अटैच हो जाएगा ना, H2O अटैच हो जाएगा, H2OH CH3 C2H5, है ना। जब एक कार्बन से 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच हो, दैट इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन एटम। क्या बोलेंगे आप उसको, कायरल कार्बन एटम। कंसेप्ट समझ में आ गया। कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा इसमें, पक्का, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है क्या। हाँ चलिए नोट कीजिए। अच्छा इसकी जो स्पीड है, जो गति है, ये फर्स्ट वाले कार्बोकेटायन पर डिपेंड रहती है, याद रखना आपने। रेट है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो भी फर्स्ट वाला चाहे ये हो या ये हो, है ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट कार्बोकेटायन दैट इज फॉर्म इन, है ना, मैकेनिज्म, बराबर है। रेट ऑफ रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या क्या रहेगा, फर्स्ट कार्बोकेटायन, जो पहले कार्बोकेटायन तैयार होगा। इसलिए यहाँ पर ये RDS बताते थे ना, क्या इसके थ्रू हम निकालते थे रेट डिटरमाइन स्टेप, यहाँ से थोड़े निकाले थे इसका, याद है क्या आपको, ये तो दोनों फास्ट रिएक्शन है, RDS से ही निकाल सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, नोट कर लो आप। चलिए हाँ क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है ना। इसमें हमने A लिखे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, B
CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और C है CH3 बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखिए हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इसका ऑर्डर याद रखना आपने, यानी कौन से अल्कीन का हाइड्रेशन सबसे अच्छा हो सकता है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, कौन से वाले अल्कीन का होगा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, बराबर है। टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, सबसे बेस्ट हाइड्रेशन होगा टर्शरी अल्कीन का। टर्शरी कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है उसमें, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। अब इसमें टर्शरी वाला कौन तैयार करेगा, मान लीजिए मैंने एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, ये पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये कौन से वाला है, कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तैयार करेगा, ये 2 डिग्री पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से, और ये 3 डिग्री, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन हमने इधर ट्रांसफर कर दिए। तो सबसे बेस्ट हाइड्रोजन किसका रहेगा, किसका, सी वाला, आइसोब्यूटिलीन कार्बोकेटाइन सी। उसके बाद में कौन सा रहेगा, बी और फिर ए। ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन। नोट किए, पक्का, हाँ थोड़ा फास्ट लिख लो इसको, समझ में आ गया ना। चलिए देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपको। ए लिखे हमने ब्यूटूइन, बी है ब्यूट 1 इन, और सी है इसमें 2 मीथिल, ठीक है, ब्यूट 2 इन। ओके सर, इतने सारे पॉइंट लिखा मैंने कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये मतलब सबसे बेस्ट अल्कीन कौन सा रहेगा जो हाइड्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 है ना, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH3, हाँ क्या बोले हमने यहाँ पर, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, 2 मीथिल ब्यूट 2 इन, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि इसमें सबसे बेस्ट वाला अल्कीन कौन सा रहेगा जो हाइड्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कार्बोकेटाइन बनाना आप इसका, पॉजिटिव नेगेटिव सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा, यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन किधर भी ट्रांसफ़र करो, ये भी सेकेंडरी बन रहा, और ये इधर ट्रांसफ़र किए, यहाँ ये टर्शरी बना रहा, टर्शरी सेकेंडरी सेकेंडरी। तो सी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, बराबर है। अब यहाँ पर ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है ना। अब इसमें ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा है, स्टेबिलिटी है ना ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। मैं जल्दी एग्जांपल एक बता रहा आपको, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्फा कार्बन है, इससे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 है ना, तो यहाँ पर ये अल्फा अल्फा कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर कितने, अल्फा अल्फा अल्फा, ये अल्फा कितने, 9, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये वाला हो जाएगा, बराबर है। कार्बोकेटाइन का भी इसी रहता है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को डिसाइड ये करना है क्या दोनों में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा, क्योंकि बॉन्ड टूट गया मान लीजिए आप ऐसा है ना, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, और ये बॉन्ड तोड़ दिया हमने, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2। अब दोनों में लीस्ट स्टेबल कौन से वाला रहेगा, ये है लीस्ट स्टेबल है ना। और जो लीस्ट स्टेबल अल्कीन रहेगा है ना, देखिए ये नोट कीजिए आप, रेट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट स्टेबल अल्कीन, लीस्ट स्टेबल अल्कीन। लेकिन कब, इफ सेम कार्बोकेटाइन, क्या हो बोलो, अगर कार्बोकेटाइन सेम हो, वो तो ऑर्डर तो आपको पता है क्या, टर्शरी
सेकेंडरी और प्राइमरी। कंडीशन ऐसे आ गई कि सारे प्राइमरी बता दे रहे हैं, फिर सारे सेकेंडरी बता दे रहे हैं और सारे टर्शियरी बताए आपको। और उसमें कंसेप्ट ये बोला कि इसमें सबसे बेस्ट हाइड्रेशन किसका रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखने का है कि जो सबसे लीस्ट स्टेबल अल्कीन रहेगा उसका हाइड्रेशन सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये तो जीत गया था, यहाँ पर दोनों में कॉम्पिटिशन था, कौन जीत गया, बी, और हार गया कौन, ए। ये हो गया इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है ना, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, तो हमने गलती से पहले डिक्रीजिंग में लिख दिया था, ऐसा तो आपको समझ में आ गया होगा। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर करेक्ट, कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा, सेकंड नंबर पर कौन सा वाला रहेगा, ये, और सबसे लीस्ट स्टेबल ये रहेगा। किसके लिए, हाइड्रेशन के लिए, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है ना, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ये। ठीक है, चलिए देखिए, इंक्रीज क्वेश्चन वैसे रहने देते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो पूछना है उसको पूछने दो, कोई टेंशन नहीं लेने का। हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो यहाँ मैं एग्जांपल लिया स्टाइरीन की। स्टाइरीन, सेकंड एग्जांपल देखिए आप, CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, स्टाइरीन फिनिलीथीन। और मैंने क्या किया यहाँ पर, क्या इधर NO2 लगा दिया। C है, ध्यान से देखिए आप, CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CN लगा दी हमने, और D लिखे यहाँ पर, हाँ CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लगा दी हमने CH3। क्या लगा दिए, CH3। कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने, है ना। यहाँ पर रेजोनेंस मिलेंगे इसको कहाँ से, बेंजीन रिंग से, कॉन्जुगेशन ज़बरदस्त होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ये पाई इलेक्ट्रॉन ने इधर ट्रांसफ़र कर दिया पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र। तो यहाँ चार्ज कौन सा आ रहा, पॉजिटिव, और इधर चार्ज कौन सा आ रहा, निगेटिव। ये बॉन्ड तोड़ दिया हमने ऐसा। अब इसका हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन पर इम्पैक्ट कैसा होगा, तो ये कोशिश ये करेगा कि इसको कोई दूसरा स्पेसिस इलेक्ट्रॉन दे यहाँ से, क्योंकि इधर से तो इसने लेके चला गया, तो यहाँ से इसको कोई देने वाला नहीं है, दैट इज़ नो इफेक्ट, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या है, सेम, क्या ये -m बोलते हैं इसको हम, कौन सा इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट। -m बताता, मैंने आपको ऑर्डर बताया था इसका, डिटेल पढ़ लेना आप इसको GOC में से, क्या इंडक्टिव इफेक्ट और उसके बाद में था मेसोमेरिक इफेक्ट। 2 टॉपिक में इसका डिटेल 2 बार एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर लिखा के दिया। तो ये क्या कोशिश कर रहा था कि इसका चार्ज, इसका बोझ किसी ने कम कर देना। तो ये क्या कर रहा, क्या इसको बेचारे को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, कोशिश ये कर रहा है कि मेरी हेल्प किसी ने आके करना, मदद करना। और ये तो इतना भूखा है कि ये बोल रहा है कि तेरे पास जितने वो मेरे देते, मेरे मुझे कमी है, बराबर। मतलब कौन सा इफेक्ट बता रहे, -m इफेक्ट बता रहा है ना। क्या कर रहा है यहाँ पर, ये अनस्टेबल कर दे रहा है इसको, अनस्टेबल कैसा, मोस्ट अनस्टेबल कर दे रहा, बराबर। CN भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, मेसोमेरिक इफेक्ट बताता -m। जब ये -m इफेक्ट बताएगा तो CN जो है इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा, जबकि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जा रहे, ठीक है ना। इसमें देखिए ये थोड़ा सा ठीक ठाक है बेचारा, क्या ये +I या फिर +m से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब थोड़ी फार स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा, ये वाला स्पेसिस। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा। तो सबसे बेस्ट हाइड्रेशन के लिए कौन रहेगा, बताइए, बोलो कौन रहेगा, D वाला, है ना। उसके बाद में वो रहेगा जो इसको नहीं सता रहा, ये बेचारा नो गेन नो पेन में चला रहा, है ना। इसके बाद में किसका नंबर आ रहा, ये भी अनस्टेबल था, लेकिन आपको ऑर्डर याद होगा क्या, NO2 का -m इफेक्ट ज़्यादा रहता CN से, ठीक है ना।
तो इस बेसिस पर सी जीत जाएगा और बी सबसे लास्ट में। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है इसमें? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस एम। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस एम और प्लस आई, है ना, प्लस एम बता दो प्लस आई बता दो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, बराबर किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा? माइनस एम और माइनस आई के। समझ गए? कि अगर माइनस एम वाला स्पेसिस और माइनस आई वाला स्पेसिस प्रेजेंट हो तो हाइड्रेशन उसका कम हो जाता। करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना? नोट कर लो आप इसको। चलिए देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करेगा, ध्यान से देखना। इसका नेम है 3-methyl ब्यूट 1-इन। यहाँ कर रहे हैं हम इसका हाइड्रेशन H पॉजिटिव और OH निगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलेगा, देखिए क्या एक H यहाँ पर आ जाएगा और OH यहाँ पर, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3H बॉन्ड CH2, सॉरी यहाँ पर CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, और मैं आपको ये बता रहा हूँ CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। आपको मान लीजिए जैसे दो प्रोडक्ट दे दिया है ना, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा और ये माइनर रहेगा। ऐसा क्यों? जबकि यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करता, याद रखना। क्यों? क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए है? लिमिट क्या, जब असिमेट्रिकल रिएजेंट असिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर आकर अटैच होगा? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी, जबकि यहाँ होना चाहिए था। और प्रैक्टिकल ये देखा गया कि ये माइनर है और ये मेजर है। तो यहाँ पर आप याद रखना शिफ्टिंग, क्या याद रखेंगे? शिफ्टिंग। और ऑर्डर के साथ याद रखो आप इसको, H नेगेटिव मिथाइल शिफ्टिंग, ठीक है ना। उसके बाद में सॉरी मिथाइल नहीं रहेगा, फिनाइल PH फिनाइल शिफ्टिंग, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, है ना, ये वाला शिफ्ट। थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख लेते हैं। देखिए हाइड्रेट शिफ्टिंग, ठीक है ना, ठीक है। चलिए देखिए हाइड्रेट शिफ्टिंग है ना, उसके बाद में मिथाइल भी है, बराबर है। हाइड्रेट शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग CH3, फिनाइल शिफ्टिंग सेकेंडरी टर्शरी और प्राइमरी, है ना, ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पेसीज। इसका शिफ्टिंग वो रहता कि उसमें हर स्टेप पे जो है स्टेबल मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जिसको, ठीक है। अब जब तक कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा तब तक कि आपको मज़ा भी नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। देखिए क्या था इसमें, क्या ये रिएक्शन लिखी हमने CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड H बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। कौन सा चार्ज आएगा? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ का क्या करा, क्या लाके हमने अप्रोच किए थे? H पॉजिटिव एसिड, जी सर। जब एसिड लाके अप्रोच कर देंगे तो ये हो जाएगा CH3, इससे भी हमारे को कोई लेन देन नहीं है। थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, है ना। अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन में क्या होगा, क्या अगर मैं यहाँ पर इसका 1,2 H माइनस शिफ्टिंग करवाता हूँ, है ना, हाइड्रेट जिसको बोलेंगे, हाइड्रेट का मीनिंग H नेगेटिव होता,
है ना। तो यहाँ पर इसका भी दोनों का शिफ्टिंग करवा सकते थे हम, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है ना। लेकिन मैं इसका क्यों करवा रहा, क्योंकि ये ऑर्डर है H निगेटिव, तो ये कहाँ से 1 to 2 एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे आके शिफ्ट हो जाएगा। जब ये H निगेटिव, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये H निगेटिव यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएगा, दैट गिव्स CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 और ये पॉजिटिव। अब इस पर अटैक कराएंगे हम किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ऐसी था ना मैकेनिज्म, किसका, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लाके मैंने अप्रोच कर दिया। देखिए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। क्यों, क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकेटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। वी नो दैट टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन गया और इलेक्ट्रोफाइल पर हम एक्शन करवाएंगे किसका, न्यूक्लियोफाइल का, दैट इज H2O, ये एक लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज। अब आगे क्या होगा इसमें, ये नोट किया, थोड़ा जल्दी नोट कर लो। देखिए आगे क्या होगा, याद आ रहा होगा आपको क्या, यहाँ पर वीक बेस हमने कॉन्जुगेशन वाला यूज़ किया, कौन सा, HSO4 है ना, H2SO4 का, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव इसके साथ अप्रोच हो जाएगा और एसिड कैटलिस्ट बाहर, दैट गिव्स CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ठीक है ना, बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, दैट गिव्स, क्या नाम है इसका, 2 मीथिल, बराबर है, ब्यूटेन, जी सर, और 2 OL, 2 मीथिल ब्यूटेन 2 OL, दैट गिव्स टर्शरी अल्कोहल, बराबर है। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल तैयार हो रहा था, यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल। वी नो दैट टर्शरी अल्कोहल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। कंसेप्ट समझ में आएगा आपको शिफ्टिंग वाला, कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करना। अच्छा सोचिए आप, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल काम किया गया नहीं। मार्कोनिकॉफ रूल काम जो है, मतलब शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कभी नहीं करता। शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल का यूज नहीं होता, ठीक है, नोट कीजिएगा आप। हाँ, कंसेप्ट समझ में आ गया, चलो। हाँ, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है ना, या फिर एक काम करते हैं ना, यहाँ इसको CH3 रहने देते हैं और इसको C6H5 देते हैं, C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट 2 गिव्स, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, है ना, OH बॉन्ड CH C6H5 बॉन्ड CH3, C6H5 और इधर CH3, ठीक है ना। अब ये प्रोडक्ट बन रहा, कैसे बनेगा देखिए, शिफ्टिंग का ऑर्डर भी याद होगा आपको, क्या, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर यूज़ किया हमने H पॉजिटिव, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर दिए हमने। क्या हो रहा था इसमें, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड C6H5 बॉन्ड CH, है ना, बॉन्ड CH2, इस पर चार्ज नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव यहाँ पे लाके अप्रोच हो जाएगा नेगेटिव पार्ट पर, तो क्या हो जाएगा, CH3 हो गया ना। अब ये कार्बोकेटायन कौन सा है, सेकेंडरी, शिफ्टिंग करवा दो इसकी 1,2 C6, कौन सा, 1,2 PH, ठीक है। सॉरी, मैंने इससे पहले जो लिख दिया था वो थोड़ा बाय मिस्टेक लिख दिया था, ये बराबर है क्या, पहले वाला ये हाइड्रेट शिफ्टिंग है, इसके बाद में PH फिनाइल शिफ्टिंग, फिर टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, थोड़ा सा आप उसको कट करके लिख लेने का बराबर। ये है शिफ्टिंग, ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का जो ऑर्डर है, शिफ्टिंग
ऑर्डर, है ना। बाय मिस्टेक मैंने इससे पहले यहाँ पर CH3 लिख दिया था, तो थोड़ा सा उसको एक्सचेंज कर देगा। हाइड्रेट फिनाइल के बाद में सेकेंडरी टर्शियरी और प्राइमरी, ये मिथाइल शिफ्टिंग जो होता तो, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ये दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, और मैंने आपको ऑर्डर बताया क्या, ये इसका ऑर्डर थोड़ा पहले है, याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, ये फिनाइल शिफ्टिंग और ये मिथाइल। अब दोनों के बीच में ये पूरा तू जाए तो तू जा नहीं, अब दोनों के बीच में कंपटीशन हो, तो इसका शिफ्टिंग का ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए आप, क्या CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और ये है C6H5, यहाँ पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, बराबर ना। और ये कार्बोकेटायन कौन सा बन गया सर, टर्शियरी वाला बन गया। अब इस पर हम एक्शन करवाते हैं सर किसका, न्यूक्लियोफाइल का, है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 C6H5 C6H5, बराबर है। अब बाद में इसका रिएक्शन होगा किसके साथ में, HSO4, दैट इज वीक बेस, है ना। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, उसका कॉन्जुगेशन। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर इसे अट्रैक्ट कर लेगा, ये H पॉजिटिव और ये HSO4, दैट गिव्स बाय प्रोडक्ट H2SO4, है ना। और इसमें तैयार हो गया CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 C6H5। ये आपको शिफ्टिंग याद रखना है कि शिफ्टिंग कब पॉसिबल है, जब मोर स्टेबल मॉलिक्यूल ऑप्टेन हो या फिर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ऑप्टेन हो, ठीक है ना। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट हो तो बिल्कुल मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसके बाद में हम नए लेक्चर लेके आएंगे बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, जहाँ पर हम एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बाय।